यदि तुम्हें सत्संग मिलेगा तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। भले वो पहले तुमको दुख दे, पहले दुख भी दे सकता है। अच्छा, तुम्हारे किसी के फोड़ा निकला हो बड़ा वाला को, अब डॉक्टर के पास जाओ, अब वो कहेगा ऑपरेशन करेंगे, तो पहले ऑपरेशन जब करेगा तो दर्द बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले दर्द बढ़ेगा, और जब ऑपरेशन कर देगा अंदर की गंदगी निकल जाएगी, पश निकल जाएगा, तो थोड़ी देर बाद पूछोगे अब आराम है, तो कहोगे अब आराम है, क्योंकि गंदगी निकल गई। ऑपरेशन किया तब तो दर्द हुआ, लेकिन जब जहर निकल गया तो आराम हुआ। इसी प्रकार से तुम्हारे सबके अंदर में, मन में एक फोड़ा है, पाप का, अज्ञान का, गलत कर्म का, गलत विचार का, गलत भावनाओं का। अब वही फोड़ा दर्द कर रहा है। जब संत महात्माओं के पास जाते हो तो पहले उस फोड़ा का ऑपरेशन करते हैं कि नशा मत करियो, मांस मच्छी मत करियो, शाकाहारी हो जाइयो, नशा ये सब गलत काम छोड़, कहते कि नहीं? और जब ये कहते तो बुरा तो लगता ही है कि ऑपरेशन हो रहा है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तब कहते अब आराम मिली है। तो तुम लोग यहाँ आए हो ना, बैठे हो ना, तो पहले तो भाई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर पूरा ऑपरेशन करोगे ना तभी तो आराम मिलेगा, वैसा मिलेगा नहीं। बात यहाँ पे आती है, गुनाहों का जब फोड़ा बढ़ता चला जाएगा तो इतना बड़ा कैंसर बन जाएगा, जब प्राण निकलेगे ना तब वो हड़ेगा। पहले कहां हड़ेगा? जब स्वर्ग नरक की बात आएगी तब हड़ेगा, सुख दुख हानि लाभ। तो आओ सत्संग सुनो। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, उसमें आनंद नहीं परमानंद होता है। अब सत्संग किसे कहते हैं पहले तो ये जानो आप लोग कि सत्संग कहते किसे हैं। एक समय एक नगर में एक भैया थे, अच्छे खासे परिवार से थे, खाते पीते घर के थे। उनके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की बड़ी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुघर थी, रूपवान थी, लेकिन अकल थोड़ी कम थी। देखने में बहुत सुंदर, अकल नहीं है बढ़िया। तो माता पिता अपने बच्चों को लेकर के चले गए तीर्थ करने। एक तीर्थ में गए, 10-15 दिन वहां रहे। बड़ा बहुत भारी मेला लगा हुआ था। होता यह है कि वो लड़की मेला में गुम हो गई। लड़की मेला में गुम हो गई। बहुत ढूंढते रहे बेचारे, 10-15 दिन ढूंढते रहे। मेला बहुत लंबा चौड़ा था, कई लाख आदमी का। जब लड़की नहीं मिल पाई तो माँ बाप और उनका लड़का साथ में था, मजबूरी में अपने घर चले आए, रोए पीटे बैठ गए। अब मेला धीरे धीरे खत्म हो रहा है वहां का, और लड़की बहुत रो रही है। इतना रो रही है कि पागल हो गई। आज उसे 4-5 दिन हो गया, उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और एक ही रोने में लगी है कि मेरे माँ बाप मिल जाएं, मेरा घर मिल जाए, मेरा भैया मिल जाए। दुखी है बड़ी। तो लोग जाते हैं, उसके रूप को देखते हैं, तो कहते क्यों रो रही हो? तो कहती कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास जाऊंगी। तो कहते हैं तुम्हारा गांव कहाँ है? तो लड़की कह देती मुझे पता नहीं। कम दिमाग था, मुझे नहीं मालूम माँ बाप कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है ये भी पता नहीं, गांव कौन सा है ये भी पता नहीं, तेरा नाम क्या है
कहती है असली नाम हमारा भी हमको नहीं पता है, नकली वाला पता है, अब कौन तुम्हारे घर भेज दे? तो लोग कहते हैं कि देखो भाई रो मत, तुम कुछ खा लो। खाने के लिए कोई लाया रोटी, कोई दाल, कोई चावल, कोई बर्फी, कोई पेड़ा, लेकिन वो इतना दुखी ही है, रो रही है कि वो कुछ खाती नहीं है। तब तक कोई बोला क्यों रो रही हो, तुम तो जवान हो, चलो तुम हमारे संग चलो, और हमारे घर में गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, खेती है, सब है, वहीं जिंदगी काटना। लेकिन लड़की को ऐसी बातें सुनकर के बड़ा और दर्द होता है, बड़ी दुखित होती है, ये काटने लगती बातें। वो कहती हमें कुछ नहीं चाहती, मैं तो अपने माँ बाप को चाहती हूं। ऐसे सैकड़ों लोग आए अपने अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन लड़की ने उनकी बात को सुना तो, लेकिन उसे सुख नहीं हुआ। ऐसी बातें सुन के उसे आनंद नहीं मिला। तो बहुत समय गुजर गया ऐसे ही। एक दिन की बात, उस लड़की के सामने एक महात्मा आ गए। महात्मा ने लड़की को देखा रोते हुए, तो बड़े प्रेम से पूछा बेटी क्यों रो रही हो? तो उसने कहा मेरे माँ बाप हो गए हैं, मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, घर जाना चाहती हूँ अपने। तुम्हारा नाम क्या? तो नाम नहीं बता पाई वो। तो महात्मा ने उस लड़की को बड़े गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो महात्मा जी के समझ में आ गई इस लड़की को मैं पहले मिल चुका हूं। तो उसने, महात्मा ने जैसे ही कहा क्या तुम्हारा ये नाम है? तो लड़की को अपना नाम याद आ गया। हाँ हाँ हमारा यही नाम है। दिमाग अकल कम थी ना, याद आ गई, यही मेरा नाम है। तुम्हारे गांव का ये नाम है? तो लड़की बोली हाँ यही मेरे गांव का नाम है। तुम्हारे बाप का ये नाम है? तो लड़की बोली हाँ हमारे बाप का यही नाम है। अब लड़की जितने ही सुनती महात्मा की बात, उतना उसका कलेजा गदगद होता जाता है, दुख दूर होते जाते हैं, क्योंकि अब उसको सत्य का संग मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। उसे लग रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएंगे। कहा जिस गांव में तुम रहती हो, जिधर तुम्हारा घर है, एक बाग भी है? लड़की ने कहा है। एक मंदिर भी है? हाँ। एक कुआं भी है? हाँ। अब तो पूरी बात पक्की हो गई। लड़की को भी भरोसा बंध गया कि अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मेरा नुकसान नहीं होगा, चलो हम तुम्हारे घर भेज देते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी बोले एक समस्या है, साफी लंगोटी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे घर जाने के लिए किराया ज्यादा लगेगा। तो लड़की बोली मेरे बदन में गहना है। अच्छे घर की थी, माला पहरे हो, कुंडल पहरे हो, फूल पहरे हो। कहा महाराज इसे मैं बेच दूंगी, और बेचने के बाद में तुम्हारा भी किराया हो जाएगा और मेरा भी किराया हो जाएगा। महात्मा जी बोले चलो ठीक ऐसा ही कर लो। महात्मा जी ने ऐसे ही किया और लड़की को ले जाकर उसके घर भेज दिया, उसके माँ बाप से मिला दिया। तो आप हमको ये बताओ, लड़की को अपने घर ले जाने वाले करोड़ों के बंगला गहुड़ा गाड़ी दे रहे थे, वो सत्संग था, या आज अपने घर आ गई है ये सत्संग है? अब बताओ आप लोगों, अपने घर पहुंच गई ये सत्संग है कि वो अपने अपने घर ले जा रहे थे, वो सत्संग था? अब बात यहां पे है, तुमने उस लड़की की बात सुन ली, अब बात तुम्हारी है। ये सारा संसार मेला है, और उसमें हमारे तुम्हारे अंदर काया में जो बैठी आत्मा है ये लड़की है। इसको बहू भी कहा, कहीं कभी कोई ने सजनिया कहा, कोई ने से दुल्हनिया कहा। हाँ, और ये खो गई है यहाँ, या भूल भुलैया में खो गई है, माया में। तुमको पता है, थोड़ा पता है, कितना पता है? अगर तुमसे पूछे तो तुम कहोगे जाना है, सारे संसार को जाना है। अगर पूछे कहां जाना तो नहीं बताते हो।
इतना मालूम है जाना है, लेकिन कहां जाना है ये पता नहीं है। कहां जाना है? बहुत लोग क्या कह देते सबको एक ही जगह जाना है। जब एक ही जगह जाना, फिर धर्म कर्म पुण्य करने की जरूरत है का? चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, एक ही जगह चले दी। फिर हमें समझाने की क्या जरूरत है और तुम्हें समझाने का जरूरत? इसके मतलब एक जगह नहीं जाना है, सबको अलग अलग जाना है। अगर एक ही जगह होता तो पाप करते चाहे पुण्य, धर्म करते चाहे अधर्म, वो तो एक ही जगह जाना है, अलग अलग जाना है। और हम आप यहां भूल चुके हो तुम्हारा नाम क्या है। अभी तुमसे पूछ दे तुम्हारा नाम क्या है तो तुम नकली वाला बता पाओगे, असली नाम बता नहीं पाओगे। नकली वाला कौन से? तुम्हारे बाप ने रखा हो, तुम्हारे बाबा ने रखा हो, तुम्हारे ताऊ ने रखा हो, तुम्हारे पंडित जी ने रखा हो, तुम्हारी बुआ ने रखा हो, वो तो। और अगर इसके अलावा और कोई रख देता, रख देते हैं लोग। जो तो नकली रखा हुआ, तुम कहोगे यहां वाला रखा हुआ मुझे पता है, असली नाम तो पता नहीं है। असली नाम है जरूर। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी तुम्हारा कुछ नाम हो, जब तुम गर्भ में तब भी तुम्हारा नाम था। इसके मतलब असली नाम है। और वही गुप्त नाम है, वही भेद है, अब वही बता नहीं पाते हो। केवल संत ही ये काम करते हैं जो तुम्हारे रूप को जानते, तुम्हारे नाम को जानते, तुम्हारे गांव को जानते हैं। क्यों? कि वो रोज घूमते फिरते रहते हैं, आते जाते हैं। कहां जहां से तुम आए मेला देखने, संत वहां आते और जाते हैं, तभी वो तुमको पहुंचा देते हैं। तो ये जो हम आपकी बात करते हैं, जब तक तुम्हारे कानों में ये बहू जो बैठी है, जो लड़की बैठी है, इसके कानों में जब तक अपने घर जाने की बात नहीं पहुंचेगी तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। बाकी दुनिया की बात कितनी भी पहुंच जाए, फिर तो हाल ऐसा होगा। तुम जाना कभी बैंक, तुम्हारा थोड़ा बहुत पैसा हो और तुम्हें जरूरी 500 रुपए निकालने हैं, बहुत जरूरी अटके हैं तुम्हारे 500 बगैर काम, और तुम लाइन में लगे, तुम्हारे सामने 100 आदमियों के पैसे निकाले गए। कोई 5,000 ले गया, कोई 10,000 ले गया, कोई 50,000 ले गया, उनका बराबर नाम बोला गया और तुम्हें 5 ही से चाहिए तो दिन के बज गए 4, सुबह के लाइन में लगे, तुम्हारो नाम नहीं आओ तो तुम्हें हुआ का अच्छो लगी? बोलो, तुम्हारो नाम ही नहीं बोलोगे और बोली 50 लोग इनको दोगो और लाख लाख 2 लाख निकाल देगा और तुम्हें 500 की जरूरत, तुम दिन भरी लाइन में लगे, तुम्हारो नाम नहीं बोलोगे, तुम्हें अच्छो लगी हुआ? कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही आत्मा है, बहू है। जब तक इसके कानों में इसके घर की आवाज, कोई संत के द्वारा बात नहीं पहुंचेगी, तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। यही सत्संग है, यही ज्ञान है। तो आप सब लोग सत्संग में बैठे हो और मैं तुम्हारे बीच में सत्संग की बातें रखने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि संत महात्मा आते हैं, वो यही बताते, यही समझाते हैं कि अरे लोगों, जिस दिन तुम्हें सत्संग का पता लग जाएगा उसी दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तत्व का ज्ञान। एक होता बाहरी ज्ञान, एक होता तत्व का ज्ञान। सत्संग है जानने की चीज, परखने की चीज, सुनने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अब इतनी समझने की चीज है, एक गांव में एक भैया रहते थे, थोड़ा और समझाते तुम्हें। तो वो गांव में उनकी दोस्ती हो गई, एक भैया से प्रेम हो गया, रहते साथ साथ, सोते साथ साथ, खाते साथ साथ, चलते साथ साथ, काम करते साथ साथ। इतनी दोस्ती पक्की हो गई कि क्षेत्र के लोग, गांव के लोग कहते हैं ये लग रहा है मरिहन साथ ही साथ। इतना प्रेम ही हो गया, लेकिन किसी कारण बस एक दोस्त को जेल हो गई, एक दोस्त को जेल हो गई, सजा हो गई। तो दूसरा दोस्त जो था, जो जेल में चला गया, तो वो मिलने ही नहीं पहुंचा, मिलाई करने तक नहीं गया। और अन्य लोगों को मौका मिल गया,
तो वो मिलाई करने जाते, कोई केला दे के आता, कोई सेव दे के आता, कोई 10, 20, 50 रुपए दे के आता। तो वो कहते भाई तुम्हारे दोस्त नहीं मिलन आए, तो वही कहते भैया नहीं आए। अरे यार नकली दोस्ती रहा है उनकी तुम्हारी, संगई खात रहा सोच रहा लेट आज तक तुम्हें देखन नहीं आया। तो वही कहते भैया आई थे तुम्हें बढ़िया हो। अब देखो इत्तेफाक बन रहा है, फूट पड़ रही है, दोस्ती बिगड़ रही है। हम तुमको मिलने तो आए, हाँ भैया तुम बढ़िया हो, तुम मिलने आए, तुम केला सेव लाए 10, 20 रुपया तुमने दे बहुत देखना नहीं आ। ऐसे ऐसे 10 साल गुजर गए, दोस्त मिलने नहीं गया। अब एक दिन की बात 10 साल के बाद में उस जेल वाले दोस्त की जमानत हुई। जमानत से जेल के बाहर आया तो न जाने कितने मिलने वाले लोग पहुंच गए। तो वकील निकाल के लाया तो वो बोला, क्या बोला, भैया आप छूट गए हैं, सजा तभी और है, लेकिन हमको जमानत में छोड़ा गया है, हम छूट गए हैं और तुम लोग खूब मिलन आए, पहले मिलन आओ तेरे आज मिलन आए और हम तुम्हारो एहसान कबहू नहीं भूली। तो वकील बोला चुप, ये क्यों सेला खिलाने वालों का एहसान मानता है? आज तू जेल से बाहर क्यों आया है, इसका तुझे पता है तो जिंदगी में जेल से बाहर नहीं निकलता। उस इंसान को तू जानता तक नहीं। बोले कौन है? कहा चलो मैं तुझे मिलाता हूं। तो वकील लेके गया, एक जगह बैठा हुआ था, वही दोस्त दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, वही दोस्त दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, नाखून बड़े बड़े हो गए, पूरा शरीर जर्जर हो गया। का इनकी बदौलत तुम जेल से बाहर आए। तो लिपट गए, भैया तुम मिलने क्यों नहीं आए? कहा भैया जब तुम जेल चले गए तो मैंने एक एक दिन मजदूरी की, रात रात मजदूरी की, दाढ़ी बाल बनवाने का वक्त कौन पेट भर खाना नहीं खाया, और जैसे तैसे धन जोड़ा मैंने ये वकील को दिया, तब इन्होंने तुमको जेल से बाहर निकाला। आज पता लगा कि असली दोस्त कौन है। जो मिलाई करने गए, सेव संतरा दे आए, वो तो थोड़ी देर का हा ही हो गई, लेकिन जेल से तुम्हें निकाला। इसे कहते हैं संत। यही संत करते हैं। संत तुम्हें यहां भले मान सम्मान दे पाए, लेकिन काल की जेल से छुड़ाने के लिए वो भजन करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कमाई करते हैं। और वही कमाई जब लगाते हैं ना अपने शिष्य के लिए, जीव के लिए, तब जमानत होती है, तब छुटते हो। यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के साथ किया था। अब पता लगा कि सत्संग क्या है, दोस्त कौन है जो मेरे हित में लगा रहे। निकाल दिया जेल से, अब मिल गए गले से। अब कहते कि मैंने जेल में बंद होते हुए लोगों के बहकाने पे तुमसे दिल कितना दूर किया, मेरा मन पापी हुआ, उसकी सजा हमको भोगनी पड़ेगी, मुझे माफ कर देना भैया। तुम तो मेरे लिए प्राण भी लगाने को तय, मिलने तो नहीं आ पाए, आ ही नहीं पाए, इतना वक्त ही नहीं था। मिलने आते तो एक दिन खराब होता, तो एक दिन की मजदूरी बढ़ गई, तो हमने वकील में पैसे बढ़ा दिए। जब ऐसा सत्संग का ज्ञान समझ में आता है तो दिल के पर्दे खुल गए, नहीं खुल गए? ऐसे ही जब तुम सत्संग में जाओगे तो कौन है अपना कौन पराया ये तुम्हें पता लग जाएगा। वैसे तुमको पता ही नहीं चलेगा, अंधेरे में फंसे रहोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और ये सत्संग क्यों दिया जा रहा है? उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। क्योंकि ये ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है, ये दरबार इसी को सुनो समझो, खाली सुनो नहीं समझो भी, और समझने के बाद में हो सकता हमारा तुम्हारा भला का रास्ता भी खुल जाए। क्योंकि संसार चक्र से छूटने के लिए, भव से पार जाने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत है, सबसे पहला मां बोलो सुनो, गुरु महाराज की। पहला काम गुरु महाराज की जरूरत है। अगर तुम गुरु महाराज को नहीं पाए, तुमने किसी गुरु महाराज से नामदान नहीं लिया, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो तुम और हम सब बेकार हैं। रामायण में दिखाया गया
कहा गया बगैर गुरु के तर नहीं सकते। जब तक गुरु महाराज के पास नहीं जाओगे, नामदान नहीं लोगे, तर नहीं सकते। तभी तो राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, शंकर जी हुए, इन्होंने पहले गुरु धारण करे। राम कृष्ण से तो को बड़ो तिन्हू ने गुरकीन, और रचने वाले जगत के गुरु चरण आधीन। भगवान ने इशारा किया है कि दुनिया में भगवान अवतार लेके आएगा और आता है। अगर गुरु महाराज की शरण में जाकर नामदान नहीं लेता है तो तर वो भी नहीं सकता, वो भी अटका रह जाएगा। तभी राम कृष्ण भी गुरु जी की शरण में गए। इसलिए हम आपको, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था, वो तो भगवान थे, क्या बताया? नाव बिना केवट का करी है, गुरु बिना अर्जुन कैसे तरी है। गुरु ही है जग तारनहारा, और भव से पार उतारनहारा। अगर है मोक्ष को पाना तो जा गुरु की शरण भाई। अब आप इतने लोग बैठे हैं, नर नारी बैठे, मां बहनों, अब ये पता लगाना अपने अपने दिल में कितने बैठे बगैर गुरु के। गुरु नहीं बनाया, नामदान कहीं से नहीं लिया, ऐसे ही है। कितने बैठे हो, कितनी जगह सुना है। कैसे उद्धार होगा, कैसे भला होगा, क्यों वहां रोक दिया जाएगा। बगैर गुरु वाले को वहां पार नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे हमको क्या, ये पुराण सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि अपना भला करो। आओ मैं तुमको एक पुराण से सत्संग सुनाता हूं, सुनने की कोशिश करना। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 भाई थे। ब्रह्मा जी के बेटे का नाम नारद मुनि था। नारद मुनि वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद मुनि ब्रह्मा घर चले जाते थे, विष्णु घर चले जाते थे, शंकर जी के घर जाते थे, दुर्गा चंडी काली सबके घर जाते थे। वो तो ब्रह्मा जी के लड़के ही हैं। लेकिन उन्होंने गुरु नहीं बनाए, गुरु नहीं बनाए, बगैर गुरु के रहते थे। एक दिन की बात, वो घूमते 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 भगवान विष्णु के धाम पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, जो भी सेवा भावता करवाया। नारद मुनि अपने बाहर निकल गए। अचानक कोई बात कम रह गई होगी तो फिर लौट पड़े। भीतर गए, देखा तो जिस आसन पे नारद मुनि बैठे हुए थे वो धुला जा रहा था। भगवान उसे धुलवा रहे थे। तो नारद को शंका पैदा हो गई कि अभी मैं इस आसन पे बैठा था, मैं उठ के बाहर गया, अंदर आया तो ये धुला जा रहा है। बोले प्रभु ये आसन क्यों धुला जा रहा है? तो भगवान ने कहा ये आसन छूत हो गया है, आसन छूत हो गया। बोले क्यों? मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, मेरे द्वारा आसन छूत हो गया बैठने से। का तुम्हारे द्वारा इसलिए छूत हो गया कि तुमने अभी किसी महात्मा से गुरुमंत्र नहीं लिया। बोले अरे ऐसी कोई बात है? बोले हाँ, तुम निगुरा हो। अब लिखा निगुरा एक न पाइए, पापी मिले 1000। एक एक निगुरा के सिरन पर 100 पापिन को भार। निगुरा का मिलना ठीक नहीं होता। निगुरा माने गुरुमंत्र नहीं लिए। नारद मुनि बोले तो अब हम गुरुमंत्र लेंगे, अब हम छूत से पाक हो जाएंगे। याद रखो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, धोबी हो, दानव को, ऊंचे कुल में, नीचे कुल में, गोरे हो, काले हो, जब तक तुमने गुरुमंत्र नहीं लिया तब तक तुम छूत हो। और जिस दिन तुम नामदान ले लोगे उसी दिन पाक हो जाओगे, बाकी छूते रहोगे। अच्छा कितने लोग छूत बैठे हो? अब हाथ ना उठे भाई, बदनामी हो जाएगी। हाँ, बिना गुरु के। नारद मुनि बोले अब हम गुरुमंत्र लेंगे, कहां गुरुमंत्र मिलेगा? तो भगवान बोले गुरुमंत्र जो है वो मृत्यु लोक में मिलता है, पृथ्वी पर, बाकी और कहीं नहीं मिलता। गुरुमंत्र पृथ्वी पर ही मिलता, यही, बाकी कहीं नहीं मिलता। राम जी आए, गुरुमंत्र ऊपर से लेकर आए थे, यहां लिया वशिष्ठ मुनि से।
कृष्ण आए यहां लिया संदीपन मुनि से, चरण भी दबाए, सेवा भी की उनकी। का जाओ पृथ्वी पे, तो नारद मुनि पृथ्वी पर आए। अब ढूंढ रहे हैं गुरु मंत्र कौन देगा, भाई सब थोड़े दे देंगे। नारद मुनि खोजते हैं कि नामदान कौन देगा, तो लोगों ने बताया एक जाति का मछुआरा है, जाति का मछुआरा, लेकिन वो भजन करता है, मछली थोड़े पकड़ता है, जाति उसकी है। इसलिए संत की जाति कुछ नहीं होती है। लिखा है साधु केरी जाति ने पूछो निर्गुनिया, साधु केरी जाति ने पूछो निर्गुनिया, नाऊ साधु पंडित साधु साधु जाति धोबिनिया, और सबसे पहले तुम्हें सुधारो बातौती धनगुनिया, और साधु केरी जाति ने पूछो निर्गुनिया। जो शुद्ध करता है वही साधु है। देखो सबसे पहले पैदा होते हो तो सबसे पहले कौन शुद्ध करता है? तुम्हें दाई। बोनो अगर तुम्हें छूती कोई छूतो ही नहीं तुम्हें, उसने शुद्ध किया। फिर नाई आता है, धोबी आता है, बाद में पंडित आता है, और फिर बाबा खिलावे चाहे ताऊ खिलावे, तो शुद्ध हो जाता है। साधु का मतलब होता शुद्ध करने वाला। तुम्हारे घर में है 2-4 साधु, कभी मिले उनसे? पहला साधु तुम्हारे घर में है। साधु के जहां पैर पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। तुम्हारे घर में है झाड़ू, झाड़ू है कि नहीं? तुम शाम को रोटी खाना, जूठन वाला आंगन हो, और सुबह को उसमें ठाकुर पंडित और सब टहलाई दो, आंगन शुद्ध हो जाइए? नहीं शुद्ध होगा। और झाड़ू घुमाई दो, शुद्ध हो जाइए। कि वो साधु है, घूमते ही पवित्र। एक साधु। दूसरा साधु, तुम्हारे घर में सोने का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, अगर जूठा हो, जूठा उसे ठाकुर छुए पंडित छुए का पाप हो जाए? नहीं होगा। और जूना घुमाई दो जाए, साफ कर दो जाए, शुद्ध हो जाएगा। वो भी साधु है। एक और साधु है पोतना, जो चौका लगाते हो ना, शाम का जूठा हुआ तुम्हारा चूल्हा है, रसोई है, किसी को घुमाओ रसोई पाक नहीं हो सकती, और पोतना घुमा दिया जाता, चाहे रोटी बनाओ चाहे चाय बनाओ, वो भी साधु है। बोलो है कि नहीं? जो शुद्ध करता है वो साधु है। और आज देखो नारद मुनि ढूंढ रहे हैं, जाति का मछुआरा मिल गया। पता लगा नामदान देते हैं, जाकर पहुंचे, महाराज मुझे नामदान दे दो। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा पेशा है, आओ। नामदान दे दिया नारद मुनि को। नामदान पा गए, बड़ा खुश हो गए, अब तो हम पवित्र हो गए। आओ जाकर भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु आ गया मैं। भगवान ने पूछा तुमने गुरु मंत्र ले लिया? बोले ले लिया, लेकिन ये कहना चाहते थे कि मछुआरा है, जाति बताना चाहते थे। भगवान बोले नारद मुनि तुम्हें 84 भोगनी पड़ेगी। बोले क्यों? कहा तुमने गुरु महाराज को लेकिन कह दिया। गुरु महाराज को लेकिन कैसे कह दिया? वो हमसे बड़े हैं, तुम्हारे बाप से बड़े हैं, वो जग से बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। कबीर साहब ने क्या कहा है? 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो ना भव गुरु कहां सो होए। तुमने उनको लेकिन कह दिया। बोले लेकिन बचाई दे अब हमारी। का हम नहीं बचा सकते, दुनिया में कोई तुम्हें पार नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं? का कोई नहीं। क्यों? कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कहां कबीर गुरु रूठते तो हरि ना होत। शाह अब तुम गुरु जी के पास जाओ, हमारे लोगों की बस की बात नहीं है। नारद मुनि आए, पैर पकड़ लिए, बोले गुरु महाराज हमें का मालूम रहा है, हम तो लेकिन कही देंगे, जाति बताई नहीं पाई, हम 84 भोगी। कहीं कौन कहा? कहीं हमारे विष्णु जी कहा। कहीं जाओ अपने पिता से कहना जमीन पे 84 बनावे, अपने पिताजी से कहना जमीन पे 84 बनावे, एक और छोड़ा ही ना, जयमा जयमा जाने हैं। कहीं फिर कहीं इधर से लुढ़कना और उधर निकल जाना, पार हो जाओगे। गए पिताजी से कहा कि पिताजी 84 क्या होती हैं? तो उन्होंने 184 योनियां
बंदर, कुत्ता, बिच्छू, भालू, केचुआ जितने होते हैं वो सब बनाई दे जमीन में का इनमा तुम्हें जाने पड़ी। और लड़का इधर से उनके नारद में ढके और उधर निकल गए, कहीं बेटा जौका करो, कहीं गुरुजी ने जहे बताओ रहा है, कह अरे हाय तुम तो तनिक पार हो गए। और नहीं 64,000 वर्ष लगते, 84 का चक्र घूमने में 64,000 वर्ष लगता है। 64,000 वर्ष फिर आए, फिर पैदा हुए, फिर मरे, किस किस योनि में गए, तब पूरा राउंड घूम के कहीं एक काया मिलेगी जो लिए बैठे हो 3.5 हाथ का शरीर। तभी लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सद्गन तन गावा। नारद मुनि बड़े खुश हैं कि कहां 64,000 वर्ष बीतते, हमारे गुरु जी ने कृपा कर दी और मैं पार हो गया। अब तो बड़े खुश हैं। एक दिन की बात, नारद मुनि टहलते टहलते पृथ्वी पे आ गए। एक नगर में पहुंचे। एक नगर में एक कृष्णदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, पंडित ब्राह्मण। हवन करता था, यज्ञ करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, कथा भागवत करता था, लेकिन वो निगुरा था। उसने गुरु नहीं धारण किए थे। बस लड़की ने जब जाना, पूरी बात बता दी, तुमने भोजन क्यों पलट दिया, तो बताया हम पे तो गुजरी है, मैं छूत छा, मेरे बैठने से आसन छूत हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का भोजन खाया इसलिए भोजन पलट दिया। तो लड़की बोली महाराज तो ऐसा करो, आज हमको भी पाक कर दो, पवित्र कर दो, छूत से पाक कर दो। ब्राह्मणी ने कहा तो नारद मुनि ने उस ब्राह्मणी को गुरुमंत्र दे दिया, नामदान दे दिया। जब नामदान दे दिया लड़की पवित्र हो गई। याद रखो बगैर नामदान के कोई पवित्र नहीं होता, ये कानून है। कानून तो कानून है, आप निभा के देख लेना। तुम कभी जाना गंगा जी पर, कभी कोई जाकर देखना गंगा जी पर, और गंगा जी में जाकर के अब बात तुम कथा सुनना सत्यनारायण की, भारी काम ना करिए कोई। अब गंगा जी में नहा करके निकलना, अब गंगा जी के किनारे 2-4 मीटर की दूरी पे कथा करवाना, और फिर बैठना। फिर ब्राह्मण देव तुमसे कहेंगे पंडित जी जहु जल ले और हाथ में ले खपड़ी डालो, और सब कहेंगे नहीं कहेंगे तो तुम कहिए महाराज आज 2 बूंद पानी में का हुई, हम तो गंगा जी में नहाई आए, ऐसे हवन कर ले। नहीं कर पाओगे, जब तक 2 बूंद पानी नहीं डालोगे तब तक तुम सोहा करने वाले नहीं बन पाओगे। गंगा जी में नहाए क्या है और सीधे सीधे निकल के आए, जब तक वो हाथ तुम 2 बूंद पानी डाल के ऊपर नहीं डालोगे तब तक तुम पर हवन करवाए लो जाइए। अब तुम सोचियो कि जरूर गंगा जी में नहाए क्या है और 2 बूंद में का हुई है। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तुम दुनिया का ज्ञान ले लो, दुनिया की बातें सीख जाओ, जब तक गुरु जी के द्वारा वो थोड़ा शब्द अंदर में नामदान कर नहीं जाएगा तब तक तुम भगवान के घर जाने के लायक नहीं बनोगे। जैसे कथा बैठने के लायक नहीं, हवन पे बैठने के लायक नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं? करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? अब होता है क्या, नारद मुनि ने उस ब्राह्मणी को नामदान दे दिया। नामदान जब हो गया, ब्राह्मण देव घर पे थे नहीं, नारद मुनि चले गए, और जैसे ही ब्राह्मण देव कृष्णदत्त अपने घर आए तो घर में पंडितानी का माहौल बदल चुका है। पानी दूर रख दिया गिलास, पी लो। ब्राह्मण देव बोले का मामला? अब मामला ना है, अब तुम हो छूत हमारे पाप। ब्राह्मण देव बोले पागल हुई गई का? तुम हो पंडित, हम हो पंडित का गलत, तुम छूत हो और हम पाप हैं, इसलिए आज से तुम्हारा छुआ मुझे नहीं खाना है। भोजन उतना परोसवाना जितना खाओ, अगर ज्यादा छोड़ दोगे हम खाएंगे नहीं। ब्राह्मण देव सोचने लगे सतु जब झूठो खाई लेते रहे, अब जब हमारो छुओ नहीं खाई है, अब तो बड़ी अड़चन पैदा हो गई। ऐसे लाखों लोग हैं दुनिया में, निगुरा हैं, बड़े बड़े मिशनों से जुड़ गए हैं कि हम तो जुड़ गए, हम पार हैं। अरे तुम्हें गुरु नहीं मिला है तो तुम छूत हो,
और अगर तुमको जिसने जोड़ा है उसका भी गुरु नहीं है, वो भी छूत है, बच नहीं सकते। क्या भगवान से बड़े हो गए क्या? छूत तो छूत ही है। अब क्या होता है, नारद मुनि बता के चले गए ब्राह्मण ब्राह्मणी का लड़ाई हो रही है। 2-4 दिन गुजरा, ब्राह्मण देव ने पिटाई भी की पत्नी की कि तुझे कौन ने बहका दिया, हम वैसे ही पाक हैं, हमारी जाति पाक है, मेरा कुल पाक है, हम छूत होते ही नहीं है। ब्राह्मणी बोली तुम छूत हो, जब नारद मुनि छूत थे तुम कौन चीज हो। बहुत कुछ होने के बाद में ब्राह्मणी बदली ही नहीं, तो धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन गुजर गया। अब तो परेशानी घर में बढ़ रही है, तो ब्राह्मण देव ने सोचा कि अब हम गुरु मंत्र ले लें, वो भी मजबूरी में। मजबूरी वालों मालूम तुम्हें, खाली काम चलाओ, नामदान ले ले। बहुत लोग मजबूरी में ले ले। हमने देखा, जो मैंने देखा बताऊं, एक बार खूब हवा जोर चली नामदान की और शादी विवाह के अटके, तब लोग बोले भाई देखो लड़की नहीं हमारी है, ब्याह तुम्हारे घर में कर दी, गुरु मंत्र ले चले। तो लड़का वाले ने हाँ कर दी ब्याह के चक्कर में, और चले गए गुरु मंत्र ले लो। कहीं कहां से ले आए, कहीं मथुरा जी से स्वामी जी से ले आए, शादी करवाई ले होने मथुरा। और बाद में 2-4 महीना बाद डंडे पे लगे, खूब पिए खाए। कहीं तुम तो गुरु मंत्र ले आए, तुमने वहां छोड़ यार, कहीं ब्याह के चक्कर मार कह दे रहा है गुरु मंत्र का है। 20 केस चले ऐसे कि हमने देखे, तो जो है तो जुगाड़ू वाले, अगर ज्ञान हो जाता तो विवाद होता ही नहीं। आज ब्राह्मण देव ने वही किया, भावना बनाई गुरु मंत्र ले ले, काहे तुम्हारे कैसे पेट भरे, घर गृहस्थी हमारी जीवन कटे। अब अंदर से ज्ञान नहीं है, भावना बनाई। उसी दिन नारद मुनि आ गए, बोले महाराज अब गुरु मंत्र दे दो। जो नकली वालों गुरु मंत्र है, असली वाला जब तुम्हारी आत्मा जग जाए, तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाए, वो असली वाला। बाकी दबौरी में मजबूरी वाला कभी सक्सेस नहीं होता है। नारद मुनि से बोले दे दो गुरु मंत्र का, जाओ देखो ये पास में नदी बह रही है, कौशिकी नाम की नदी बहती थी, कहीं स्नान करके आओ, अभी तुमको गुरु मंत्र देते हैं। कृष्ण भागते गए और स्नान करके वापस आ रहे थे, बीच में दूसरे महाराज मिल गए। कहीं महाराज कहाँ दौड़े दौड़े घूमत, तो उनने उन पर पूरी बात सही कही गई। कहीं दौड़े दौड़े नाई घूमते हैं, हम नरक काट रहे हैं। कहीं नरक कहाँ है, का बाका घरवाली गुरु मंत्र सरमंत्र कुछ बताओ। देखो पूरी बात हुआ पक्की कही गई। बस झूठो नहीं खा, छुओ नहीं खा, हम तो बड़े तबाह हैं, हमारे घर में कलह मचो, वो है कि मजबूरी में महू गुरु मंत्र लेते हैं। ऐके मतलब प्रेम थोड़ी है। ब्राह्मण जी बोले कुंवार का महीना है, ठीक नहीं है, कार्तिक की दीपावली आए तब गुरु मंत्र बढ़िया होता तब लेना। अब बाबा समझ में जल्दी आई गए समझ, लौट घर आए गए। कहीं महाराज अब तुम जाओ, अब दीपावली मई अब तब गुरु मंत्र दियो। नारद मुनि बोले आए कृष्णदत्त, तू दीपावली की बात करता है, पहले तू ये मुझे बता तेरा कल होगा कि नहीं होगा, तेरा कल होगा कि नहीं होगा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बहु कुछ नहीं मालूम, अब गुरु मंत्र हम दीपावली मिली। वो जो लोग बताओ तो इधर करी, क्यों गलत बात जल्दी समझ में आई जाए और अच्छी बात नहीं समझ में आई पाई है। हाँ जो सार बार समझाया, लेकिन वो माने ही नहीं, बोले अब हम दीपावली में गुरु मंत्र लेंगे। टल गई बात, चले गए नारद मुनि और दीपावली आ ही नहीं पाई। घर में आग लग गई और दोनों पत्नी जल के समाप्त हो गए। काया तो जल सकती, आत्मा थोड़ी जलती है। दोनों को यमदूतों ने पकड़ के देवलोक पहुंचा दिया। वहां पे हिसाब होने लगा तो यही निर्णय किया गया कि ये ब्राह्मण निगुरा है, ब्राह्मणी गुरु मंत्र लिए है। भजन तो ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन गुरु मंत्र होने के नाते इस ब्राह्मणी को अगला जन्म मिलेगा, वो भी मनुष्य का मिलेगा।
पहले तो गरीब घर में पैदा हुई थी, अब ये राजा के घर में राजकुमारी बन के पैदा होगी। और वही हुआ। और ये ब्राह्मण निगुरा होके मरा। गुरुमंत्र जिस लड़की लिए उसकी पिटाई की, इसने समय को टाला, इसलिए ये मर के आया। अब इसे जंगल का हाथी बनाया जाएगा। ब्राह्मण जंगल का हाथी बन गया। ब्राह्मणी राजा के घर में राजकुमारी बन के पैदा हो गई। दोनों बड़े हो रहे हैं दैव योग से। पिछले जन्म का ऐसा कोई भाग्य उदय हुआ, वो हाथी का बच्चा जंगल में पैदा हुआ, लेकिन पकड़कर अब वो राजा के यहाँ बिका और उसी राजा के घर पहुंच गया जहां वो लड़की है। अब दोनों बड़े हो रहे हैं। बच्चा देखता है, लड़की देखती है, लेकिन हाथी को पिछले जन्म का याद है कि ये मेरी पत्नी है। अब कहीं कहीं पर धीरे धीरे लड़की जवान हो गई। राजा ने कहा मैं अपनी बिटिया का स्वयंवर करूंगा, रंगमंच सजाऊंगा। हमारी लड़की जिसके गले में माला डालेगी उसका वही पति बनेगा। जैसे ही प्रचार हुआ, उस हाथी ने खाना पानी छोड़ दिया। हाथी का बच्चा बड़ा सुंदर था, राजा बड़ा प्रेम करता था। जब खाना पानी छोड़ दिया, बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए। हाथी ठीक ही नहीं हुआ और कमजोर होता जाता, ज्यों-ज्यों दिन स्वयंवर के करीब जाता है। लड़की ने पिताजी से पूछा, पिताजी आप बड़े उदास हैं। तो राजा बोला, बेटी एक हाथी का बच्चा आया था, मैंने उसे खरीदा, हमें उसे प्रेम हो गया, और जिस दिन से तेरी बारात का नाम रखा गया वो भोजन पानी नहीं करता है, वो सूखा जा रहा है। लड़की बोली, पिताजी मुझे हाथी से मिलाया जाए, हो सकता रास्ता निकल आए। पहुंचाया गया। लड़की बोली, अब कोई यहां नहीं आएगा, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। राजा का मामला वही किया गया। लड़की ने हाथी के बच्चे के कान में जाकर कहा, अब क्यों परेशान हो रहे हो? पिछले जन्म की याद करो, तब तुम दीपावली का हट ठाने रहे, तब तुमने नाम दान नहीं लिया। अब आज तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा तुम्हारा काया भी बदल चुका है, मन मानव योनि में आ गई हूं और तुम हाथी की योनि में चले गए। हमारा तुम्हारा साथ काहे का? अब मन तोड़ो, आशा हटाओ। लेकिन हाथी ने अपनी सूंड को उसके कंधे पर रख दिया, इतना रोया कि उसको भिगा दिया। अंत में लड़की ने कह दिया, जाओ रो मत, मैं तुम्हारे गले में ही माला डाल दूं। हाथी नाचने लगा। लड़की बोली, पिताजी अब लाओ, जो खिलाना है पूरी लड्डू कचौड़ी ले आओ। अब पहुंचने लगे भरी भर थार, वो भर भर पेट खाने लगो। राजा वो हाथी ठीक हो गया, हाथी ठीक हो गया, खाने लगा। बताया नहीं। जब स्वयंवर आया, फिर वही पहुंचो, स्वयंवर आया, दिन आया, लड़की माला लेके टहली और उसने बार बार हाथी के गले में माला ही डाला। बाद में राजा को क्या पता था पिछला जन्म का खेल, वो तो जानता नहीं था। राजा ने लड़की को पागल घोषित कर दिया। इतना बड़ा अपमान हुआ है राजा का, लड़की उसकी पागल है। कितने राजकुमार बुलाए, हाथी को माला डाल दिया। राजा ने हाथी को जंगल में छोड़ दिया और लड़की को जंगल में छोड़ दिया, जाओ तुम मेरे लायक नहीं। बाद में हाथी जंगल चला गया, लड़की चली गई। बहुत लड़की रोती है जंगल में, तड़पती है। तब नारद मुनि प्रकट होते हैं, फिर कान में नामदान देते हैं हाथी के। तब उस हाथी की काया मानव काया में बदलती है, तब कहीं जीवन चलता है। इतना कीमती नामदान है। तो आप सब लोगों को ये सत्संग की चर्चा हमने इसलिए सुनाई कि जो झूठे हों, जो छूत हों, कोई तत्वदर्शी महापुरुष ढूंढकर, वो भी तत्वदर्शी जो नामदान के दाना जानते हो, ध्यान भजन सुमिरन ये तुम्हें बता सके, स्वयं अपने आप जानकार हो, स्वयं भजन करते हो, गुरु जी के लाल हो और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हो। ऐसे संत सदगुरु मिल जाएंगे, उनसे नामदान ना लोगे तो तुम और हम पवित्र हो जाएंगे और जीवन का कार्य करने वाले हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, जो माँ बहन, जो भाई, जो लोग बगैर नामदान लिए, बगैर गुरु मंत्र लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम्हारे हाथ का छुआ कोई देवी देवता लेता नहीं है, बल्कि स्थान छोड़ के भाग जाता है। ये लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गर्भ गीता में। अब तुमको पता ही नहीं, तुम निगुरा लेके प्रसाद पहुंचे, तुम्हें दिखाते नहीं, देवता भाजी का बैठे
तुम चढ़ाए रही थे अब चटल पहुंचे मेरो कल्याण करियो, मेरो लल्ला कल्याण करो, हुआ हो तब तो कोई कल्याण, कोई भाजी गए तुम्हें छोड़ के कि छूट आई वो। इसलिए पहले पाक हो जाओ, और जब पाक हो जाओगे तब तुम्हारे हाथ का कोई लेने वाला प्रसाद लेगा। तो गुरु मंत्र की कितनी खास जरूरत है, ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमने आपको यही बताया, नाम दान लेने की जरूरत है, और जब नाम दान ले लोगे फिर भजन करना शुरू करोगे, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है वो समझ में आ जाए तो हमारा रास्ता खुल जाता है, और नहीं तो रास्ता नहीं खुलेगा।